राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका सरिता भाटी आज की कक्षा में फिर आपका स्वागत करती हूँ बेटा। और आज की कक्षा में मैंने जो कक्षा 10वीं का पाठ लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेताजी का चश्मा। नेताजी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप जब भी उनकी मूर्ति देखते हैं या आप उनका नाम सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में केवल एक ही पिक्चर आती है नेताजी की, कि उनके सर पे टोपी लगी हुई है, जो उन्होंने वर्दी पहन रखी है, और उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, जो उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, तो ये जो पाठ है ये उसी एक चश्मे से संबंधित है। ठीक है, और उससे पहले पर मैं आपको लेखक परिचय देना चाहूँगी कि ये जो प्रसिद्ध पाठ है ये प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है, जिनका जन्म इंदौर के, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1947 में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है और साथ ही साथ इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन भी करा था। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान इनके कहानी संग्रह में से उल्लेखनीय है। ठीक है, इन्होंने कई उपन्यासों की रचना भी करी है, पर कहानियों में इन्होंने महारत हासिल करी थी। इन्होंने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। तो यहाँ पे जो इन्होंने पाठ लिया है, नेताजी का चश्मा, आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये है, लेखक बताना चाहते हैं कि देशभक्ति हर एक व्यक्ति के मन में होती है। कोई अभावग्रस्त व्यक्ति, जो गरीब है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने हृदय में अगर अपने देश के लिए भावना रखता है, पवित्र भावना, तो वो एक महान देशभक्त है। पर कितनी अजीब सी बात है ना बच्चों, हम ऐसे ही महान देशभक्ति की भावना रखने वाले उन व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं, उनको सम्मान देने की बजाय उन पर हंसते हैं। ऐसे ही एक पात्र को, जिनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको यहाँ पे कैप्टन नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये देशभक्ति का संदेश देने वाला पाठ है, बहुत सरल स्पष्ट है, पर जो अंत है इस पाठ का बेटे, वो पढ़ने वाले पाठकों के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ जाता है, कहीं ना कहीं सबके हृदय को झंझोर जाता है। हालदार साहब जैसे पात्र ही नहीं, जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके भावों से समझ लेते हैं, तो अपने मन में एक भावना पाते हैं कि देशभक्ति की भावना देश के वर्तमान में भी है, अतीत में भी थी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो ही देश आगे बढ़ सकता है जिस देश के भावी नागरिकों के मन में भी देश के लिए देशभक्ति की भावना है। तो इस पाठ का जो आरंभ होता है बेटे, हालदार साहब द्वारा होती है, जो कि एक कस्बे से गुजरते हैं और मूर्ति को देखते हैं। पहले लेखक ने, स्वयं प्रकाश ने, यहाँ पे हालदार साहब के बारे में लिखा है कि 15वें दिन, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में वो वहाँ से गुजरते थे। फिर इसके बाद उन्होंने उस कस्बे का वर्णन किया है। कस्बा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और छोटा मोटा उन्होंने वहाँ पे जो उसका वर्णन है वो भी कराया है कि छोटा सा बाजार था, 2 विद्यालय थे, एक सीमेंट का कारखाना था। ठीक है, और साथ ही साथ मुख्य चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, वो हमेशा उसे निहारते थे। कहीं ना कहीं ये हालदार साहब के हृदय में बसी हुई देशभक्ति की भावना को भी दिखाती है। ठीक है, तो ये एक उनके सहृदय होने वाले, सहृदय व्यक्ति की पहचान है। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगा दिया, क्योंकि उसमें कुछ कमी थी जो हालदार साहब जैसे नागरिक को ही दिखाई दी। ठीक है, उन्होंने देखकर अनुमान लगाया कि या तो इसको बहुत जल्दबाजी में बनवाया गया है, क्योंकि इकलौते ड्राइंग मास्टर जो इस कस्बे के थे उनको ये काम दे दिया। ठीक है, यानी कि नगर पालिका ने इतना भी नहीं समय निकाला कि किसी अच्छे कारीगर को बुलाते, ठीक है ना, कलाकार को बुलाते और वो बनाता, पर इकलौते ड्राइंग मास्टर को काम सौंप दिया और उन्होंने महीने भर में पूरे करने का विश्वास दिलाया होगा, तो उन्होंने ये मूर्ति बना दी। पर संगमरमर की मूर्ति बनी और चश्मा उस पर असली था, यानी कि जिसने मूर्ति बनाई, वो जिसने प्रतिमा का निर्माण करा, वो चश्मा लगाना ही भूल गया संगमरमर का। कितनी अजीब सी बात है ना, जिस देश के क्रांतिकारी, हमारे देश के सैनिक ने, हमारे देश के महान नेता ने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिया, और जब हम उनकी मूर्ति बनवाते हैं, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए, तो उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे भी भूल जाते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? चलिए, तो कहानी आरंभ होती है। जब हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं तो देखते रहते हैं कि मूर्ति पर जो चश्मे हैं वो बदलते रहते हैं। उन्हें बड़ा कौतूहल होता है, आश्चर्य होता है। पहले कुछ और चश्मा लगा था, 15वें दिन जब वो वहाँ से गुजरे फिर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो इससे उनके मन में एक जिज्ञासा जगती है, और उस जिज्ञासा का समाधान वो किससे पूछते हैं? जो पान वाला होता है, जिसकी पान की एक छोटी सी दुकान होती है। हालदार साहब ने सोचा कि जब पान वाले ने बताया कि ये तो कैप्टन काम करता है, तो उनके दिमाग में एक छवि उभरती है। वो क्या सोचते हैं कि कौन होगा? ये एक सैनिक होगा। ठीक है,
कैप्टन यानी कि सेना से जुड़ा हुआ होगा और शायद सैनिकों के मन में देशभक्ति की भावना होती है, तो उसके मन में ये भाव आया होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बिना चश्मे की मूर्ति है वो उस कैप्टन को शायद बहुत ज़्यादा व्यथित करती होगी और वो चश्मा लगा जाता होगा। परंतु जब वो देखते हैं, क्योंकि कैप्टन का जो है एक बार तो मजाक पानवाला ही कर देता है, जब वो कहते हैं कि वो क्या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है या किसी सेना में है, तो उसका मजाक उड़ाते कह देते हैं वो लंगड़ा, वह क्या जाएगा फौज में। अब हालदार साहब एक दिन देखते हैं कि कैप्टन एक वाक्य में एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है और इधर उधर बेचकर धूप में चश्मे बेचता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है और चश्मे बेचने का उसका काम है। अब कई बार होता है कि किसी ग्राहक ने मूर्ति जैसे चश्मे की मांग कर दी, तो वहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से माफ़ी मांगकर वो चश्मा हटाकर उसको दे देता और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता। कितनी अजीब सी बात है ना, पूरे कस्बे में इतने सारे लोग और सिर्फ एक कैप्टन को ही वो मूर्ति बिना चश्मे के व्यथित करती थी। ठीक है, किसी और के दिल में ये भावना पहले क्यों नहीं जगी? हालदार साहब ये बात भी सोचते रहते हैं। फिर मूर्ति के पीछे जो चश्मा जो लगा उसके पीछे की जो कहानी है कि भाई मूर्तिकार के पास समय कम था इसलिए चश्मा लगाना भूल गया, ठीक है, या बिना चश्मे के छोड़ दिया कि भाई असली चश्मा लगा देंगे, पर असली चश्मा किसने लगाया नहीं और लगाया किसने? कैप्टन ने लगाया। तो ये सिर्फ कैप्टन को ही क्यों बेचैन किया इस चीज़ ने कि उसको ही बिना चश्मे वाली मूर्ति क्यों अच्छी नहीं लग रही थी? उसको चाहिए था कि वो अपनी उस मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दे और वो काम वो करता भी था। तो लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते हुए उन्होंने देखा है, कैसे वो बदलता रहता है। उसके बाद मूर्ति पर चश्मा एक बार जब पान खा रहे होते हैं हालदार साहब, तो वो देखते हैं कि मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। वो बड़े व्यथित हो जाते हैं। वो किससे प्रश्न करते हैं? पान वाले से। अब पहले जो पान वाला इसका मजाक उड़ाता है, ठीक है ना, कैप्टन का, कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वही पान वाला रोते हुए हालदार साहब को बताता है कि मूर्ति पर चश्मा इसलिए नहीं है क्योंकि कैप्टन मर गया। अब ये कहीं ना कहीं संवेदना को जताता तो है कि इंसान के अंदर मानवीयता तो है, पर उस मानवीय भावनाओं के साथ साथ अगर देशभक्ति का भाव और भर जाता तो शायद पान वाला स्वयं ही उस पर चश्मा लगाने लगता मूर्ति पर वो कमी उसमें थी। ठीक है, हालदार साहब जब ये सोचते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और उनके मन में पहले ही क्या विचार आता है कि अब तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कोई लगाएगा नहीं, अब हमेशा उनकी मूर्ति कैसी रहेगी? बिना चश्मे के। चश्मा मैंने बताया ना बेटे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अहम, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है ना, आप छवि को जब अपने मन में लेकर आएंगे तो आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो छवि उभरेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है तो चश्मा भी ज़रूर होगा। पर इस पार्ट में, इस कस्बे में जो उनकी मूर्ति लगी हुई है बिना चश्मे के है। अब हालदार साहब को ये बात फिर दुखी करती है कि नेताजी की मूर्ति तो होगी पर बिना चश्मे की ही रहेगी। वो ये सोचते हुए अपने ड्राइवर को मना कर देते हैं, ठीक है, कि भाई अगली बार जब आओ तो यहाँ से रुकना मत, यहाँ पे सीधे चले चलना। ठीक है, उनका ड्राइवर भी अपनी जीप लेके जा रहा होता है। अब जब उधर से निकलते हैं तो एकदम ही क्या देखते हैं कि अपने ड्राइवर को जीप रोकने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, अब वो हैरान हो जाते हैं कि एकदम ड्राइवर भी, जब उन्होंने एकदम मना बोला कि भाई गाड़ी यहाँ पे रोक लो, तो ड्राइवर ने जैसे ही स्पीड मारी बहुत सारी धूल उड़ती है और आसपास के लोग जो खड़े होते हैं वहाँ पे मुड़ के देखने लगते हैं। पर हालदार साहब किसी भी व्यक्ति की तरफ ना देखकर सीधा कहाँ जाते हैं? नेताजी की मूर्ति पर। अब बच्चों, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया? उन्होंने क्या देखा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी उस पर एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा था। सरकंडा यानी कि जो पतली बांस होती है और जैसे बच्चे उसे मोड़ तोड़ के जैसे खिलौने बनाते ना, ऐसे ही किसी बच्चे ने वहाँ पे सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया। कितनी अजीब सी बात है कि जो कस्बे के बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आई, किसी के हृदय में ये बात नहीं आई, वो बात वहाँ कस्बे के बच्चों में आ गई कि इस महान नेता ने, जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, उनकी मूर्ति पर चश्मा ना हो तो उनकी मूर्ति कितनी अधूरी लगती है। तो हालदार साहब भावुक हो जाते हैं कि जैसे ही बच्चों ने बना लेते ना वो सरकंडे का चश्मा देखकर, वो उनकी आंखें भर आईं। क्यों भर आई? कि उनको लगा कि देश का भविष्य भी सुरक्षित है, देश की भावी पीढ़ी देश के भविष्य के लिए काम करेगी और देशभक्ति की भावना के साथ काम करेगी। ये बात सोचकर उनकी आंखें भर आईं। तो बेटा, छोटा सा ही पाठ है पर भाव इसके बहुत बड़े हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद यही भाव आती है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें वतन का प्यार नहीं।
जिसमें भारत का प्यार नहीं। तो शायद पत्थर ना बनिए, अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना रखिए। अगली कक्षा में मैं आपको इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास जो हैं उनके उत्तर दूंगी और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक अपनी देशभक्ति की भावना को अपने देश के लिए अपने मन में हमेशा भरे रखिए। राधे राधे। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।